नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे तबलीगी जमात के दोस्त लोगों पर मेहनत करते हैं, उनकी मदद समाज करते हैं और उन्हें दुनिया के माहौल से उसे निकाल कर दीन की तरफ लाते हैं। यानी बुराइयों में वो फंसे हुए लोग हैं, उन्हें निकाल कर नेकियों की तरफ लाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों को, ऐसे लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उन्हें अल्लाह के फजल से इन लोगों की मेहनत से वो नमाजी बन गए, तहज्जुद गुजार बन गए। जानी और फासिक और फाजिर किस्म के लोग और तहज्जुद गुजार बन गए, नेकियां करने लग गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ वक्त पहले गैर मुक़ल्लिदीन का तर्ज अमल ये था, अंदाज ये था कि जो जमात वाले किसी को लेकर आते थे, नमाज पे लगाते थे, उस पर उसे जाकर कहते थे कि तेरी नमाज नहीं होती क्योंकि तू रफ़ुल यदैन नहीं करता, तू इस तरह नमाज नहीं पढ़ता। अब मेहनत वो करते थे और वरगलाते ये थे, मेहनत वो करते थे और उन्हें बहकाते ये थे, ये वसवसे डालते थे कि तेरी नमाज नहीं होती। अब उनकी मेहनत पर कोशिश करके वो बेचारे लाते, ये उनका दिमाग ख़राब कर देते गैर मुक़ल्लिदीन, ये उनका काम था। लेकिन इस वक्त यानी इस दौर में इन्होंने एक और कदम बढ़ाया है जमात तबलीग के ख़िलाफ़। आपको मालूम ही है कि जमात तबलीग कितना इनको चुभती है और बड़ी तकलीफ़ होती है इनको। बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई फ़ज़ाइल अमाल में ये लिखा हुआ है, फ़लाँ में ये लिखा हुआ है, और ख़ुद क्या करते हैं, किसी को जाकर किसी बेनमाजी को दावत नहीं देंगे, जो नमाज़ पढ़ता होगा उसकी नमाज़ ख़राब करेंगे वसवसों में मुब्तला करके। तो इन्होंने एक और कदम बढ़ाया, क्योंकि तबलीग जमात से तो इनकी बनती नहीं है, तकलीफ़ होती है इनको, तो इन्होंने ये कदम बढ़ाया इनके इंडिया के, इससे बढ़कर कदम बढ़ाया और वो ये कहा कि भाई ये तबलीगी जमात गोया गुनाहों की तरफ दावत दे रही है। ज़रा सुन लीजिए इनकी क्लिप। किसी का माल हड़प लो, किसी का कर्जा लेके भाग जाओ, किसी का नुकसान पहुंचा दो, जुल्म ज्यादती कर लो, ज़िना कर लो, बदकारी कर लो, आप आ जाओ हमारे साथ। 4 महीना और फला फला लगा लिए, बात धुल गए आप। ये दीन है, यहां ये सिखाया जा रहा है। तो तासुर क्या मिला, आपने क्या मैसेज दिया कि गुनाह करो, 2 रकात पढ़ लो, फला फजीलत वाला जो है जिक्र अस्कार कर लो, आपके सारे पाप धुल जाए। नाज़रीन, अगर इस तरह गैर मुक़ल्लिदीन एतराज़ करते हैं तो फिर ये एतराज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर भी आ जाएगा। अब ये हज़रत कह रहे हैं, ये गैर मुक़ल्लिद हैं, कोई इंडिया के गैर मुक़ल्लिद हैं कोई, तो ये कहते हैं कि गोया ये तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि गुनाहों की परवाह नहीं, आप 2 रकात नफल पढ़ देना, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो भाई ये तो कुरान पाक पर भी आपका एतराज़ हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर भी एतराज़ हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने फ़रामीन, नमाज पर गुनाहों की मग़फ़िरत के वादे हैं, वुज़ू पर गुनाहों के बख्शिश की मग़फ़िरत की बिशारत सुनाई गई है, तो फिर ये एतराज़ किस पर बनेगा। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अब ये गैर मुक़ल्लिद कल अल्लाह पर भी एतराज़ करे, गोया अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह गुनाहों की दावत देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे अपनी तरफ से उसूल बनाते हैं, वो उसूल अल्लाह के भी खिलाफ होते हैं, रसूलुल्लाह के भी खिलाफ होते हैं। तो ये कहना है कि तबलीगी जमात वाले गुनाहों की तरफ बुलाते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तबलीगी जमात वाले गुनाहों में फंसे हुए लोगों को निकाल कर नेकियों में ज़रूर लाते हैं। और फिर इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, और वो नेकियों में के माहौल में जब आ जाते हैं तो वो गुनाह करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो डाकू थे, कातिल थे, जानी थे, फासिक व फाजिर थे, वो अल्लाह ताला के नेक बंदू में शुमार हो गए। अब ये गैर मुक़ल्लिदीन बेचारे नेक बंदू से बेहतर भी नहीं बनते ना, क्योंकि उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। नबी हैं, सिद्दीक़ हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। ये सालिहीन को तो मानते नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह रखा है सूरह अल-फातिहा में, हर नमाज के अंदर हम कहते हैं अल्लाह में उनके रास्ते पर चलाना जो अंबिया हैं, शुहदा और सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन, और वो सालिहीन जिनकी इत्तिबा का हुक्म वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि, कि उनके पीछे चलो जो अल्लाह ताला की तरफ इनाबत करने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, ये गैर मुक़ल्लिदीन का एक किस्म का धोखा है, और ये तबलीगी जमात की वो मेहनत जो अल्लाह ताला ने गोया कबूल की हुई है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, इन पर उनको जलन होती है, तकलीफ़ होती है। इसका इलाज हमारे पास तो कोई नहीं है। बस ये है कि अल्लाह से दुआ करें, ये गैर मुक़ल्लिदीन, अल्लाह ताला इनके अंदर जो हसद है और तासुब है इसको ख़त्म कर दे। इसके अलावा और हम इनको कुछ नहीं कह सकते।